अस्सलाम वालेकुम। नाज़र चौहान आपके साथ अमेरिका से राब्ते में। यहाँ इस वक्त दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड है और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। क्या ज़बरदस्त मौसम है, बल्कि खुनकी सी महसूस हो रही है, बिल्कुल ऑटम वाला। हालांकि ऑटम आया नहीं अभी, तो अगस्त सितंबर में मज़ीद इस महीने और अगले महीने सर्दी पड़ेगी। कल डॉक्टर जवाद साहब मुझे एक ऑडियो भेज रहे थे, मैं सुनाना तो चाहता था ताकि बड़ी अपना थोड़ी सी एविडेंस रहे। फिर मैंने फॉर बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी, तो वो कह रहे थे मेरी 3-4 लड़कों से बात हो रही थी पाकिस्तान से, और वो कह रहे थे कि वो डॉक्टर जवाद बनना चाहते हैं। डॉक्टर जवाद सेंट लुइस में रहते हैं इधर। उन्होंने गालिबन स्कॉटलैंड से भी एमआरसीपी हैं, इधर से भी एमडी हैं, काफ़ी स्टेट्स में रहे, और अब उधर बिटवीन द टू रिवर्स मिसिसिपी और मिसूरी में रह रहे हैं। और उनका कंपैरिजन ऑफ टू लाइफ्स किया जाता है, जैसे यूसुफ कोकर का और डॉक्टर साहब का। दोनों कोई 7-8 साल क्लास फेलो रहे लासाल में, मुल्तान में। वन ऑप्टेड फॉर शैलोनेस, फेम, मटेरियल लाइफ, अदर ऑप्टेड फॉर नेचुरल जेन्युइन लाइफ। और डॉक्टर साहब अभी भी दौड़ते हैं कोई 3-4 मील एंड कीपिंग अ फिट बॉडी, और गोरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं। मुझे तस्वीरें भेजते हैं कि मैं फ़लाँ किसी एक्टर के हॉलीवुड के करीब महसूस होता हूँ, लगता हूँ उस जैसा। तो मैं कहता हूँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो लड़कों ने उन्हें कहा जी कि एक आइडियल आप जैसा कैसे बना जा सकता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा जी कि बड़ा सादा है, आप उसके लिए नज़र चौहान के वीलॉग देखें, नज़र चौहान के वीलॉग सुने। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो डॉक्टर साहब ने वो मुझे ऑडियो भेजी थी, कहते हैं मैंने कहा मैंने आपका वीलॉग भेजा, मैंने कहा जी वो सुने, इसलिए सुने कि आपको मटेरियलिज्म को शन करना पड़ेगा। क्या बात उन्होंने की। मटेरियलिज्म हमें ले बैठा है, मादा प्रस्ती हमें बिल्कुल ले बैठी है, और उस वजह से ही ये मज़ाहिब, बाकी कल्ट, इन्फ्लुएंस, कंट्रोल, कमांड, ये सारी बीमारियां हैं। कोई भी बंदा, मैं आपको एक थंब रूल बताऊं, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा। कोई भी बंदा अगर कल्ट और इन्फ्लुएंस की कोई स्पीकर, कोई वीलॉगर बात करता है, उससे 1000 मील दूर है। चाहे वो रिलीजन स्कॉलर है, चाहे कोई भी है। ये फिर दुकानों वाले मामलात हैं। ये फिर वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं जो अलकिंदी का मैंने कल बताया था, और मैंने कैफका का यूनिवर्सल ट्रूथ बताया था। ठीक है जी। फिर ये वो या स्पिनोजा का, ये वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। फिर वो उससे हट के कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे बंदे इंडिपेंडेंट थे। कैफका को देख लें, उसकी लाइफ, स्पिनोजा की लाइफ देख लें, या ये अलकिंदी वगैरह, अरबों का फिलोसफर, अरब फिलोसफर्स का बाप। सादा सी जिंदगियां इनकी, एंड ट्रूथ बताने के लिए। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई। वो उन्होंने कहा कि नज़र चौहान, प्रोबेबली उन्होंने इसलिए कहा। बताते क्या हैं कि मटीरियलिज्म से दूर रखें, कि एक्सीलेंस जो अचीव करनी है, जिसे मैं कह रहा था कि वो इज एज डिफिकल्ट एज रेयर बीइंग की एक्सीलेंस, जो कैफका ने कहा। तो लिहाजा ये चीज़ें आसान भी बहुत है। इसी से रिलेटेड एक इमेज था कमेंट का, कल मैं देख रहा था, तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करें। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसी के बारे में था। लेट मी जस्ट, हाँ अंकल, क्या आपकी बातों का नौजवानों पर कोई असर पड़ेगा क्या? और आपके ख्याल में नौजवानों का काम होता है तहरीक चलाना, जोर लगाना, गरम खून होता है, अशूक में पागलपन, मर जाने का जुनून होता है? हम तो ऐसे थे, क्या आज का नौजवान का खून ठंडा हो चुका है? प्लीज इस पर भी थोड़ी रोशनी पाओ। ये बड़ा अच्छा
सवाल है, कमेंट है, बड़ा सादा सा है। यस, आज का पाकिस्तानी नौजवान क्योंकि मादा परस्ती की तरफ लग गया है। देखिए, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ इम्प्रेशंस भी होते हैं। अंडरस्टैंडिंग तो वो आपकी छीन लेते हैं, कॉग्निटिव जो कहा जाता है, और वो जो स्पिनोजा ने कहा, अंडरस्टैंडिंग एंड वर्च्यू आर वेरी रेयर, यू सी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वो एक फॉलोइंग पे, कल्ट पे, इन्फ्लुएंस पे चले जाते हैं। रजब भट्ट वगैरह, टिकटॉकर्स, ये सारे मरासी इकट्ठे हुए जो बैंड बाजे वाले, नुमाइशों पे जो मेरे माँ और मेरा खावंद एटीएम है, वो जो लड़की का मैं आपको बता रहा था। तो ये सारे बहुत ज़्यादा गंद वाले सिलसिले हैं। यूथ में वो स्पिरिट है टू रिवोल्ट और रेवोल्यूशन लाने की, यूथ में। एग्जाम्पल इज बांग्लादेश एंड श्रीलंका, यही बर्रे सगीर के हिस्से। बांग्लादेश ही इसी बर्रे सगीर का हिस्सा। पाकिस्तानी नौजवान बिकॉज ऑफ दिस थिंग, उसमें वो मर गई है बिल्कुल ही वो चीज़ जौन सी है रिवोल्ट की, इनकलाब की, और बिल्कुल वो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर जनाब साहब, मैं अब शुरू हो ही गया हूँ, तो मेरा इस पे बड़ा सादा सा कमेंट है कि पाकिस्तानी यूथ जो है ना, अंडर कल्ट इन्फ्लुएंस आ गई है। वही डॉक्टर जवाद वाली बात कि मटीरियलिज्म में आ गई है, इसलिए बहुत मुश्किल है कि ये किया जाए, उनसे रिवोल्ट या इस चीज़ की कोई एक्सपेक्टेशन रखी जाए। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैं कोई न्यूज़ कल गया था, मैं देख रहा था ये जो लड़का NYPD में 36 साला बांग्लादेशी था, इसके फ्यूनरल पे बहुत सारी पुलिस इकट्ठी उस दिन हुई, और इसने ये 30-20 साल का था जब ये अमेरिका आया था, न्यूयॉर्क, और इसके 2 बेटे हैं और इसकी बीवी अभी प्रेग्नेंट है। उस दिन बड़ा एक अजीब सा सीन था जेम्स मॉस्क, ब्रॉन्क्स में। ये ब्रॉन्क्स में रहता था, और ये पहले कहीं स्कूल सिक्योरिटी में काम करता था, वहाँ से पिक हुआ, 3-3.5 साल से इधर था। तो ये जनाब उधर पार्क एवेन्यू में जो वेगास से एक शख्स, नेवाडा स्टेट से, वेगास से आया NFL के हेडक्वार्टर्स को हिट करने। तो वो रास्ते में लोगों को मार रहा था, तो फर्स्ट वाज ही। तो इसको बड़े अमेरिकन फ्लैग में ट्रेप करके कि डाइवर्सिटी की खातिर, और ये वो, चलें जी, पहले तो काले और गोरे ही मरते थे, अब एशियन भी कोई मरा है। उस पर ममदानी जो न्यूयॉर्क से मेयर बनना है, और एडम जो प्रेजेंट मेयर है वो भी शामिल हुआ। Didarul Islam 36, an officer slain by a gunman in the heart of New York. ठीक है ना जी, 345 पार्क एवेन्यू, कैरिंग एन असॉल्ट राइफल, जो उस दिन वो बंदे ने मारा था। इट वाज अ वेरी सैड सीन। ठीक है जी। जस्ट आफ्टरनून, सिटी एंड स्टेट ऑफिशियल ऑफिसर एंड कम्युनिटी मेंबर्स पैक्ड अ रूम इन द मॉस्क। सर, ये 3 मंजिला मस्जिद है, मैंने तो नहीं देखी, ब्रॉन्क्स में रेरिक एडम्स स्पोक, जोहरान ममदानी भी बैठा था उसमें अपनी फैमिली के साथ। तो उसका लिखा हुआ है कि ये he lived in a small brick house with his parents, sons 5 and 7, एक बेटे की 5 साल, एक की 7 साल। अब आप देखें, मैं सोच रहा था कि कैसे वो उधर से, बांग्लादेश से, उन हालात को छोड़ के इधर आया। मैं ये नहीं कहता कि उसका मरना नाहक है, मैं उसको कहता हूँ कि डेस्टिनी उसे इधर मारने के लिए लाई हुई थी। उस बंदे को लास वेगास से इधर लाई, ठीक है, उसकी मौत कैसे लिखी हुई थी, हैं जी, वही हुआ मौत के सौदागर का, कि मैं तो उधर फिर रहा था, ये इधर कैसे हैं जी। तो इस तरह लाइफ इज सो, मैं कहता हूँ, फ्रेजाइल, शॉर्ट। काश हम इसको अंडरस्टैंड करते होते। फिर एक खबर थी, ट्रम्प प्लान लेट्स पेशेंट्स वाइडली शेयर मेडिकल डाटा। ट्रम्प ने कहा है कि पेशेंट्स
یہ میڈیکل ڈیٹا شیئر کریں. دیٹس ویری گڈ. پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز announced the development of a healthcare record system that he said would allow Americans to more easily and broadly share their personal health information with healthcare providers. یہ بہت ہیلتھ کی اپنی انفارمیشن لینا ان سے بڑا عذاب ہے. میں نے ادھر ایک ڈینٹل وہ ophthalmologist تھے باہر گن 100 بندے 50 سیٹوں پہ ویٹ کر رہے تھے رش. تو میں نے اس کی فوٹو بنائی تو اس نے لگا جی 2002 کا ایکٹ ہے پرائیویسی کا یہ وہ. حالانکہ وہ ایکٹ کیئر گیورز کا ڈاکٹرز کا ہے. اس ایکٹ میں باہر پیشنٹس کا نہیں ہے. تو اب تو پیشنٹس کا. ویسے ٹرمپ نے بہت بہت اچھی باتیں کی ہیں. میں اس لیے یہ آپ کو خبر بتا رہا ہوں. ٹوڈے دا ڈریم آف ایزیلی ٹرانسپورٹیبل الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈز فائنلی بیکمز اے ریئلٹی. کہ یار یہ ٹرانسفر ہو سکے, میرا فٹ آ جایا کرے کہ یہ جی اس کا میڈیکل ریکارڈ ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آ گئی ہے. Mr. Trump said at a White House event on Wednesday that included the leaders of dozens of technology companies. The administration is working with some of the largest American companies on the record keeping system, including Google, Amazon, Apple, and OpenAI. The Centers for Medicare and Medicaid Services will oversee the effort. یہ ہیں کرنے والے کام تھے, بجائے اس کے کہ وہ جو لبرل ڈیموکریٹس مفت لگائی رکھتے ہیں. ڈپارٹنگ پاس پریکٹس نامینیز ٹو ٹاپ جنرل پوزیشن. یہ ٹاپ جنرل پوزیشن ویکینٹ آج کل آرمی چیف کے لیے ٹرمپ لگا رہا ہے. تو اس میں کرتا تو پریزیڈنٹ ہی ہے. تو ڈیفینس سیکٹری بھی انٹرویو کر رہا ہے یا ٹرمپ کے انٹرویوز کرا رہا ہے, جس پہ بڑا ہنگامہ اٹھا ہوا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل اس میں نہیں سلسلہ ہونا چاہیے. Mr. Bush's defense secretaries Donald H. Rumsfeld and Robert M. Gates would most likely have breasted at White House request for blanket interviews of 4-star nominees. We had two exceedingly strong. اس نے کہا کہ یہ نیو یارک ٹائمز میں کل تھا کہ ڈیفینس سیکٹری ہیکست پیٹ ہیکست انٹرویو ان کے کرا رہا ہے. تو یہ تو جی بڑی پھر اس کا مطلب ہے پوسٹ پولیٹیکل ہوں گی. لا محالہ پریزیڈنٹ کی پالیسیز ہی چلتی ہیں نا جی. پوسٹ تو پولیٹیکل ہونی ہے اگر پریزیڈنٹ کی پالیسیز چلتی ہیں. خیر پاکستان میں تو دس واز اے پرابلم ہمیشہ رہا ہے کہ گانڈے نے لگائے ہیں سب سے زیادہ جرنیل, اور گانڈے کو ہی تکلیف اٹھتی رہی ہے. کاش اس کے لیے کوئی نیوٹرل سسٹم یا سینیورٹی کا معاملہ لایا جائے تو وہ شاید زیادہ بہتر ہو. امریکہ میں بھی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا یہ رپڑا ہے. 1.5 لاکھ کے قریب فیڈرل ورکرز نے ریزگنیشن اسکیم ایکسیپٹ کر لی ہے. یہ کوئی 2.5 ملین 2 ملین کے قریب یہ ٹارگٹ کیے تھے انہوں نے کہ ایکسٹرا ورکرز ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ میں. ڈوجی جو ایلون مسک کی اسکیم تھی تو اس میں سے کوئی 1.5 لاکھ کے قریب نے انہوں نے آفر کی کہ جی آپ کو ہم دسمبر تک پے کریں گے, آپ ریزائن کر دیں. تو 1.5 لاکھ نے تو ریزگنیشنز کر دی ہیں. تو اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اب یہ تھک پروگرام بیوروکریسی سے نہیں لگ سکتے. یہ یوسف کھوکھر ٹائپ یہ پاکستان میں ابھی بھی لگ رہے ہیں. انفارچونیٹ سی ایس ایس کے لیے اسی طرح مقابلے تیاریاں بکواسیات. لیٹر ریزلٹس ایز انگولا دیکھیں, افریقہ کا ایک ملک جہاں صرف پیٹرول کچھ سینٹ بڑھا, مطلب آف کورس 1.25 ڈالر گیلن سے 1.65 گیلن ہوا. امریکہ میں تیل کوئی 2.9 ڈالر گیلن ہے. تو یہ اس سے جناب ہنگامہ ہوا, ٹیکسی والوں نے ہڑتال کی تو 29 لوگ مر گئے اور 250 انجر ہوئے. اور اس سے انہوں نے کہا کہ the people started Monday with the taxi association launched a 3-day strike. It was the second time in 2 years that an increase in gas prices had led to deadly violence in Angola, the second largest oil producer. یہ سستا بھی اسی لیے تیل ہے کہ وہ آئل پروڈیوسر ہے انگولا. پاکستان میں تو یہ دیکھیں یہ کوئی مطلب ہوگا 3-4 ڈالر 4-5 ڈالر گیلن ہوگا, 4 ڈالر.
While order has been restored to Luanda and several other cities by Thursday, the mood remained tense in some places. Charred bodies पाई गई. लोग इस तरह लड़ते हैं अपने राइट्स के लिए और अपने मामलात के लिए. ठीक है जी. अच्छा, फिर उसके बाद जी एक और खबर थी कि G20 और नेटो कंट्रीज़ में बताया गया था कि किन्होंने फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ किया है. अर्जेंटीना ने देखें जी रिकॉग्नाइज़ किया है, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं, ब्राज़ील ने किया है, कनाडा का पेंडिंग है, फ्रांस का पेंडिंग है, चाइना ने किया है, वो पेंडिंग वाले सितंबर में करेंगे, जर्मनी ने नहीं किया, इंडिया ने किया है, इंडोनेशिया ने किया है फ़लस्तीन को, इटली ने नहीं किया, जापान ने नहीं किया, मेक्सिको ने किया है, रशिया ने किया है, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका ने किया है, साउथ कोरिया ने नहीं किया है. देखें, नॉर्थ कोरिया ने किया हुआ, टर्की ने किया है, यूनाइटेड किंगडम का पेंडिंग है, यूनाइटेड स्टेट्स ने नहीं किया, अल्बानिया ने किया है, बेल्जियम ने नहीं किया, बल्गारिया ने किया है, कनाडा का पेंडिंग है, क्रोएशिया नो, चेक रिपब्लिक ने किया है, डेनमार्क नो, एस्टोनिया नो, फिनलैंड नो, फ्रांस का पेंडिंग है, मैंने बताया था. तो ये देखें जी, इस हिसाब से ये काफ़ी सारे लोग हैं जो इस वक्त इसमें G20 नेटो कंट्रीज़ में भी पैलेस्टीन को तस्लीम करने के लिए जा रहे हैं. डील विद साउथ कोरिया इंक्लूड्स टैरिफ्स ऑफ 15% एंड इन्वेस्टमेंट फंड. ट्रम्प ने इन्वेस्टमेंट फंड भी टैरिफ्स के साथ रख दिए हैं. और देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अनाउंस्ड a trade deal with South Korea on Wednesday, putting 15% tariffs. कल किसी ने कहा है, आई हैव टू कंफर्म, कमेंट सेक्शन में है कि पाकिस्तान पे 19% टैरिफ है. मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान को बिल्कुल ही फारिग कर दिया है, कोई 5-10% पे ही है, बहुत लो टैरिफ पे रखा है. वो मुनीर सूअर ने कहा था जिस तरह मर्जी टुआ गो पिछो मारो सरकार, ये सब कुछ तो ही है. Under the term, South Korea will make $350 billion in investment in the United States and purchase $100 billion of liquefied LNG gas from America. अंदाज़ा लगाएं, 15% पे उसने टैरिफ लिया है नीचे, साथ ही उससे इन्वेस्टमेंट करा ली है $350 बिलियन की और $100 बिलियन का लिक्विफाइड LNG. अब आप देखें ट्रम्प कितना पैट्रियोटिक है फॉर द कंट्रीज, कितना इकोनॉमिक इंटरेस्ट में कंट्री के काम कर रहा है. फिर उसके बाद जनाब साहब जापान की यही म्यांमार की स्टोरी है कि उन्होंने कुछ इमरजेंसी हटाई है. उनका इसमें सिलसिला ये है कि लिफ्टेड अ 4-year स्टेट ऑफ इमरजेंसी दैट हैड बीन इन प्लेस. उन्होंने इलेक्शन कराने हैं तो एक जनरल की जगह दूसरा जनरल आ रहा है, ठीक है ना जी. एज अ पार्ट ऑफ द मूव, द हेड ऑफ द मिलिट्री जनता सीनियर जनरल मियाँ जनरल मिन, मैं मियाँ कह गया, मिन ओंग हैंग अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज एक्टिंग प्रेसिडेंट of a new union government. It's essential handing over power from the left hand to the right hand, said UK Mint human rights lawyer. ये मुझे तो बड़ा डर है कि फौजी इसी तरह कहीं दाएं बाएं अपने एक जर्नल फिर दूसरे जर्नल को, और सूडान में 2 जर्नल लड़ रहे हैं. इनको यार ख़ात्मा करें, 5 अगस्त को आप निकलें और वही इस मुल्क का पाकिस्तान का हल है. The president gave the country 90 more days to reach a deal. मैक्सिको को 90 दिन दिए हैं कि अभी भी मज़ीद सोच लो, आपने इन्वेस्टमेंट्स और सारा कुछ ये टैरिफ्स की बद में. मर्की प्लेजेस थ्रो शेडो ऑन ट्रेड डील. कुछ इन्वेस्टमेंट के प्लेजेस पे है कि जापान ने जो किया है अपना, इट स्टार्टेड व्हेन जापान डिक्लेयर्ड इट वुड एस्टैब्लिश $550 बिलियन फंड for investment in the United States. On Wednesday, South Korea pledged $350 billion. तो ये ट्रम्प उनके साथ इन्वेस्टमेंट्स के साथ टाई कर रहा है. फिर एक खबर थी कि गाज़ा में जो हंगर है, भूख है, ट्रम्प पर भी मॉरल प्रेशर्स उसके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे उसके प्रेसिडेंट्स पर आ रहे थे. Images of death and misery in places like Balkans, Rwanda, Darfur and Syria, to name a few, haunted their consciences.
अब पता नहीं ये इनकी कॉन्शियस हॉन्ट करते हैं कि नहीं। उन्होंने अच्छा कहा कि पहले सदूर के लिए बाल्कन्स, रवांडा, दारफूर एंड सीरिया, और अब आके जनाब साहब गाज़ा। तो आखिर में एक ख़बर थी कि इम्प्लांट एक मशीन कर दी जाएगी जो आर्थराइटिस का प्रोबेबली कंट्रोल कर सके। एफडीए ने इसे अप्रूव कर दिया है। मेडिकल डिवाइस है जो कि क्रॉनिक कंडीशन जो 1.5 मिलियन अमरीकनों को है। द कंडीशन इज़ यूजुअली मैनेज्ड विद मेडिकेशंस। आर्थराइटिस की जो है, the device represents a radical departure from standard care, tapping the power of the brain and nervous system to tamp down the uncontrolled inflammation that leads to the debilitating autoimmune system. The set point system is an inch long, 1 इंच की कोई device है, which is surgically implanted into the neck. वो neck में की जाएगी, where it sits in a pod wrapped around the vagus nerve, the largest nerve in the body. The device electrically stimulates the nerve, a sort of information freeway through the body for 1 minute each day. The stimulation can turn off crippling inflammation and reset the immune system. वो जो इन्फ्लेमेशन आर्थराइटिस से होती है ख़त्म कर देगी। पाकिस्तान की खबरें वही हैं जी कि मशाल यूसुफजई को क्यों बनाया गया। आपको पता है मशाल यूसुफजई वॉज स्टाफ ऑफिसर ऑफ बुशरा बीबी। मशाल यूसुफजई उस दिन बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का मुश्तरका गंद था 26 नवंबर का। जनाब बुशरा बीबी ने लगाया। मेरे से पूछे जनाब साहब, जो इमरान खान और सारे पीटीआई वाले हैरान हो रहे हैं कि ये किधर से आ गया है, और इमरान खान ने गालिबन कहा है कि गंडापुर जो है वो फिर रिज़ाइन कर जाए अगर वो तहरीक नहीं चलाना चाहता। इस तरह की बातें। बहरहाल नौजवानों को से मैंने शुरू किया था, नौजवानों को बाहर निकलना होगा और अपने राइट्स के लिए ज़्यादा पीटीआई को भी छोड़ दें। आज तो कोई कह रहा था इनका वज़ीर मुमलिकत कोई जर्नलिस्ट, तो जी इमरान खान ने कहा है मुझे बाहर इंग्लैंड भेजें। उन्होंने कहा नहीं हम सऊदी अरब भेजते हैं या दुबई। इमरान खान उसके लिए तैयार नहीं। ये टोटल छूट है। इमरान खान बाहर खुद चले जाता। बड़ी दफ़ा इन्होंने कहा है, बहुत पहले जब मैंने भी उसको ख़त लिखा, लेकिन ही इज़ गोइंग टू फाइट फ्रॉम हेयर। और उसके बच्चे उसके लिए बड़े राइट ले गए हैं। उसके मेडिकल टेस्ट भी आज उन्होंने जेल वालों ने क्लियर किया, कोई हेपेटाइटिस नहीं, सबके टेस्ट होते हैं। ये खबर गलत है। और देखें उन्होंने एक प्रेसिडेंट के दोस्त के साथ जो ट्रंप का दोस्त रहा है, उसको कल जमाइमा ने इंटरव्यू अरेंज करवाया दोनों का, और कितना फ़र्क डला। और वो उनका वो शायद नाइकॉप कार्ड नहीं है, गुम हो गया, लोग किधर वो रखते होंगे, तो वो दोबारा अप्लाई के लिए वो दे नहीं रहे हैं। मुझे अप्लाई किया हुआ है मैंने, मुझे नहीं नाइकॉप कार्ड देते हैं। वैसे तो 1-2 दिन में ये मिल जाता है। तो लेट्स सी वेदर दे कम, और आए भी तो वो 5 के बाद आएंगे। इमरान खान ने आज 14 तारीख का भी कह दिया। इसका मतलब इमरान खान भी स्प्लिट प्रोटेस्ट का कह रहा है कि पहले 5 अगस्त को, फिर 14 अगस्त को। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।